रेलवे ग्रुप डीजी के क्वेश्चंस एंड आंसर्स विद ऑप्शंस इन हिंदी। भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सेट 29 क्वेश्चन 1। उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री बनाया गया है। ए अनुच्छेद 124 में, बी अनुच्छेद 137 में, सी अनुच्छेद 143 में, डी अनुच्छेद 148 में। आंसर सी अनुच्छेद 143 में। क्वेश्चन 2। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे कम समय तक कौन आसीन रहा? ए पी बी गजेंद्र गढ़कर, बी के सुब्बाराव, सी कमल नारायण सिंह, डी एम एच बेग। आंसर सी कमल नारायण सिंह। क्वेश्चन 3। किस उच्च न्यायालय के सर्वाधिक स्थायी अस्थायी खंडपीठ है? ए राजस्थान उच्च न्यायालय, बी गुवाहाटी उच्च न्यायालय, सी कलकत्ता उच्च न्यायालय, डी उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय। आंसर बी गुवाहाटी उच्च न्यायालय। क्वेश्चन 4। दो या अधिक राज्यों या संघीय प्रदेश के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है। ए राष्ट्रपति द्वारा, बी संसद द्वारा कानून बनाकर, सी राज्य के राज्यपाल द्वारा, डी भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। आंसर बी संसद द्वारा कानून बनाकर। क्वेश्चन 5। बंदी प्रत्यक्षीकरण हेबियस कॉर्पस याचिका के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस याचिका को उच्च न्यायालय जारी कर सकता है? ए उत्प्रेषण सशर्य राय, बी परमादेश मैंडेमस, सी अधिकार प्रयच्छा, डी उपर्युक्त सभी। आंसर डी उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन 6। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद का गठन किया गया है? ए झारखंड, बी ओडिशा, सी कर्नाटक, डी गुजरात। आंसर सी कर्नाटक। क्वेश्चन 7। विधान परिषद का सदस्य होने के लिए कम से कम कितनी आयु सीमा होनी चाहिए? ए 21 वर्ष, बी 25 वर्ष, सी 30 वर्ष, डी 35 वर्ष। आंसर सी 30 वर्ष। क्वेश्चन 8। बिहार विधानमंडल किससे मिलकर बना है? ए विधानसभा, बी विधानसभा एवं विधान परिषद, सी विधान परिषद व राज्यपाल, डी विधानसभा, विधान परिषद व राज्यपाल। आंसर डी विधानसभा, विधान परिषद व राज्यपाल। क्वेश्चन 9। सामान्यतः विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ए 3 वर्ष, बी 4 वर्ष, सी 5 वर्ष, डी 6 वर्ष। आंसर सी 5 वर्ष। क्वेश्चन 10। विधानसभा सदस्यों का निर्वाचन किसकी देखरेख में होता है? ए राज्यपाल, बी निर्वाचन आयोग, सी मुख्यमंत्री, डी उच्च न्यायालय। आंसर बी निर्वाचन आयोग। क्वेश्चन 11। वर्तमान समय में भारत में कितने क्षेत्रीय परिषदें कार्यरत है? ए 4, बी 5, सी 6, डी 7। आंसर बी 5। क्वेश्चन 12। भारत की धरती पर किसी विदेशी को भी कौन सा मौलिक अधिकार प्राप्त है? ए धार्मिक और सांस्कृतिक अधिकार, बी संवैधानिक उपचार का अधिकार, सी जीवन का अधिकार, डी समानता का अधिकार। आंसर सी जीवन का अधिकार। क्वेश्चन 13। राष्ट्रीय विकास परिषद का उद्देश्य है? ए पंचवर्षीय योजनाओं का निर्धारण व उन्हें सुनिश्चित करना, बी बजट ऑडिट करना, सी सरकार को नए प्रोजेक्ट व नीतियों के विकास में सलाह देना, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर ए पंचवर्षीय योजनाओं का निर्धारण व उन्हें सुनिश्चित करना। क्वेश्चन 14। वित्त आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने सदस्यों की व्यवस्था है?
A 3, B 4, C 5, D कोई सीमा नहीं। आंसर B 4। क्वेश्चन 15, सिविल सेवाओं का भारतीयकरण किया गया। ए लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा, बी लॉर्ड लिटन द्वारा, सी लॉर्ड कर्जन द्वारा, डी लॉर्ड रिपन द्वारा। आंसर बी लॉर्ड लिटन द्वारा। क्वेश्चन 16, भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना जिस अधिनियम में हुई वह कौन सा था? ए इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, बी इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। आंसर सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। क्वेश्चन 17, निम्नलिखित में से किस एक के लोकपाल के पद के सृजन की संस्तुति की? ए राष्ट्रीय पुलिस आयोग, बी राज्य पुनर्गठन आयोग, सी प्रशासनिक सुधार आयोग, डी अंतर राज्य परिषद। आंसर सी प्रशासनिक सुधार आयोग। क्वेश्चन 18, सरकारिया आयोग संबंधित है ए उच्च शिक्षा से, बी नदी जल विवादों से, सी शेयर घोटालों से, डी केंद्र राज्य संबंधों से। आंसर डी केंद्र राज्य संबंधों से। क्वेश्चन 19, मूल संविधान में समवर्ती सूची के अंतर्गत विषयों की संख्या 47 थी। अब ये संख्या कितनी है? ए 42, बी 45, सी 50, डी 52। आंसर डी 52। क्वेश्चन 20, निम्नलिखित में कौन समवर्ती सूची में है? ए करेंसी, बी शिक्षा, सी पुलिस, डी कृषि। आंसर बी शिक्षा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।